हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैप्सूल टैब पे। और आज हम जिस दवा को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है अडालीमुमैब। आज हमने इस दवाई को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि सारी दुनिया में अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा कीमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है सेल वाइज। और इसका अंदाज़ा हम केवल इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इसका सिंगल ब्रांड जिसका नाम हुमैरा है, हुमीरा, तो हुमीरा की जो सेल वैल्यू है वो तकरीबन 19.9 यूएस बिलियन डॉलर थी। यानी अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 2018 में ये 1.5 करोड़ रुपए की इसकी सेल हुई थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। और आज हम इसकी इतिहास, किस किस ट्रेड नेम से आता है, किस इंडिकेशन में यूज़ होता है, कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, कैसे कैसे रूप में ये उपलब्ध है, डोसेज फॉर्म, और बाकी और डिटेल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेन वीडियो। पहला देखते हैं अडालीमुमैब का हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इस दवाई की जो खोज हुई थी ये दो ग्रुप्स के आपसी कोलैबोरेशन से हुई थी, और जिसमें बीएएसएफ यानी बायो रिसर्च कारपोरेशन था और दूसरा कैम्ब्रिज एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी यूके के थे। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके, इन दो कंपनियों ने, इस दो ग्रुप्स ने इसको खोजा था। और उसके बाद ये अडालीमुमैब जो है ये पहला जो है फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसको अप्रूवल दिया था यूएस एफडीए ने। और उसके बाद इसका इस्तेमाल जो यूएस एफडीए ने किया था वो अप्रूव किया था ऑटो इम्यून डिसीजेज़ के अंदर। और हुमीरा नाम से ये ब्रांड आता है, कंपनी का नाम है एबीवी जो इसको बनाती है, जिसका ये टॉप सेलिंग ब्रांड है कीमत के हिसाब से। और जैसा कि हमने अभी बताया कि तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की ग्लोबल सेल रही 2018 में। और ये तीसरा टीएनएफ इनहिबिटर है इन्फ्लिक्सीमैब और इटर्नसेप्ट के बाद। अगला देखते हैं हम ट्रेड नेम, यानी किस किस नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है या इसके ब्रांड नेम क्या है। तो जो पहला सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है उसका नाम है हुमीरा। हुमीरा आता है एबीवी कंपनी के नाम से, एबीवी कंपनी बनाती है इसको। दूसरा एमजन का एमजीविटा आता है, इंडिया की कंपनी जाइडस कैडिला बनाती है एग्जेम्शिया नाम से। इसके अलावा एडाली माबूरा इप्का का एडाली इप्का है। मैक्लियोड इंडियन कंपनी है, उसका एडाली मैक आता है। इस तरीके से और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं। इस साथ में जो इसके बायोसिमिलर हैं वो आते हैं साइल्टीज़ो नाम से, हाइरीमोज, हेल्डीमा, एब्रिलाडा, हुलियो। तो ये सारे बायोसिमिलर्स हैं। बायोसिमिलर्स यानी ये सारी ड्रग्स जो हैं वो हैं अडालीमुमैब ही, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो अडालीमुमैब का ही सिमिलर इफ़ेक्ट होता है, उसको बायोसिमिलर कहते हैं। अगला आता है इसका डोसेज फॉर्म या स्ट्रेंथ। तो ये एक ग्लास सिरिंज में प्री फिल्ड यानी पहले से भरा हुआ इंजेक्शन होता है जो भरना नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर जो 10 मिलीग्राम 0.1 ml में आता है, 10 मिलीग्राम 0.2 ml में, 20 मिलीग्राम 0.2 ml में। तो इस तरीके से 80 मिलीग्राम 0.8 ml में आते हैं। हुमेरा का तकरीबन सारे डोसेज फॉर्म में सभी स्ट्रेंथ के अंदर हुमेरा ब्रांड का जो है वो अवेलेबल है। और कुछ दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे एब्रिलाडा है या एमजी वीटा, वो 20 मिलीग्राम 0.4 mg वाले में ही आता है। तो इस तरीके से ये इसके डोसेज फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। तो अडालीमुमैब का जो यूज़ होता है वो किस बीमारियों में डॉक्टर इसको लेने की सलाह देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो मेन इंडिकेशन है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, प्लेक सोरियासिस, क्रोन डिसीज़। क्रोन डिसीज़ एक आंतों में होने वाली बीमारी है अल्सर की। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो कि एक तरह का अल्सर होता है कोलोन्स में। यूवाइटिस है, ये एक आँखों की समस्या होती है। हाइड्राडेंटाइटिस और सुप्राटिवा नाम की बीमारी है, उसमें इस्तेमाल होता है। लास्ट है बैचेट डिसीज़, जिसके अंदर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अडालीमुमैब या हुमीरा को। और इसके साथ ही दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते क्यों हैं। तो इसको देने से जो पेन है वो कम होता है, स्वेलिंग है वो कम होती है, इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस और बाकी सभी जो बीमारियां अभी हमने डिस्कस करी उनके अंदर। और जब इन बीमारियों में कोई दूसरी दवा रिस्पॉन्ड नहीं करती है या असर नहीं करती है, उस कंडीशन के अंदर अडालीमुमैब पेशेंट्स को दिया जाता है। अगला हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक दवा किस रूप तरीके से काम करती है। तो जो अडालीमुमैब है वो बेसिकली एक ऐसा मेडिकेशन है जिसको टीएनएफ ब्लॉकर कहते हैं। टीएनएफ ब्लॉकर का मतलब हो गया ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर
इसको टीएनएफ कहते हैं। ये इसको ब्लॉक करता है। तो जो टीएनएफ है ये नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर बनता है और ये एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टीएनएफ बनने लगता है, और ज़्यादा टीएनएफ की वजह से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा पेन और ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, और जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, जो पहले बीमारी है, वो और ज़्यादा विभत्स रूप धारण कर लेती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज़ के अंदर, जैसे कि हमने बताया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस, प्लेक सोरियासिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, इन सब के अंदर उसको ये कंट्रोल करता है। अडालीमोवैब रिड्यूस करता है लेवल्स का, टीएनएफ के लेवल्स का, और इसको करने के लिए अडालीमोवैब जो होता है बाइंड हो जाता है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के साथ। जब अडालीमोवैब टीएनएफ अल्फा के साथ बाइंड हो जाता है तो ये फर्दर जो उसकी बाइंडिंग है रिसेप्टर के साथ टीएनएफ अल्फा की, उसको रोक देता है, और इस ब्लॉकेज के कारण जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस काफ़ी कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो जाती है ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर, जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर। क्योंकि जो टीएनएफ अल्फा है वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है इम्यून सिस्टम के अंदर। तो जो इसका इंजेक्शन है वो सर्टन केमिकल्स को, काफ़ी केमिकल्स को रोक देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, स्वेलिंग यानी सूजन, रेडनेस के लिए, और साथ ही इस तरीके से ये जितने जॉइंट डैमेज हैं या फर्दर डैमेज, जो बीमारियों को हमने चर्चा करा उसमें होने वाली फर्दर जो भी डैमेज है उसको रोक देता है। साथ ही दर्द में काफ़ी आराम देता है। और ये हम इसलिए देते हैं, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कि जब दूसरी दवाएं अपना असर देना बंद कर देती हैं इन बीमारियों में, तब ये दिया जाता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर इंजेक्शन 64% है, और हाइफ लाइफ 10 से 20 दिन है, और ये इंजेक्टेबल है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में आता है। तो ये थी एक ब्रीफ डिटेल अडालीमोवैब नाम की दवाई की, जो कि मैंने पहले हमने चर्चा करी कि सबसे ज़्यादा कीमत के हिसाब से बिकने वाली दवा दुनिया में रही है 2018 में, और अभी भी है। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के साथ और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।